सरकारी कॉलेजेस में पहली बार 4 साला बैचलर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 2025 से तलबा सरकारी कॉलेजेस से कम फीस में 4 साला बैचलर प्रोग्राम कर सकेंगे। सिंध के 43 कॉलेजेस का 4 जामियात से इल्हाक होगा। जामियात कॉलेजेस से इल्हाक करने की कोई फीस वसूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध के अप्रूवल के बाद महकमा कॉलेजेस ने हतमी ऐलान कर दिया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा आयमा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध के सरकारी कॉलेजेस में जो है वो पहली बार 2025 से जो है वो 4 साला बैचलर प्रोग्राम जो है वो शुरू करने का महकमा कॉलेज की जानिब से जो है वो फैसला किया गया है। जबकि जो है वो 13 कॉलेजों को जो है वो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से जो है वो अल्हाक किया गया है। इसी के साथ ही साथ जो है वो सिंध के 40 से ज़ायद कॉलेजेस को जो है वो 4 जामियात के साथ जो है वो अल्हाक किया जा रहा है। 11 कॉलेजों का जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो उन्हें अल्हाक किया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ जो है वो वज़ीर आला सिंध के अप्रूवल के बाद महकमा कॉलेजेस ने जो है वो इस बात का हतमी ऐलान जो है वो कर दिया है। जामियात जो है वो कॉलेजों से अल्हाक करने की कोई भी फीस जो है वो वसूल नहीं करेंगी। जी आयमा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत दाहम जमात साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान आज होगा। ऐलान शाम 6 बजे किया जाएगा। इसी हवाले से आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक दाहम जमात के नताइज का ऐलान जो है वो आज किया जाएगा। साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान जो है वो आज शाम 6 बजे जो है वो किया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ताहम महकमा बोर्ड की जानिब से जो है वो नताइज का ऐलान 15 सितंबर तक जो है वो किया जाना था, लेकिन नताइज काफ़ी ताख़ीर के बाद जो है वो आज मैट्रिक के नताइज का ऐलान जो है वो किया जा रहा है। इम्तिहानी नताइज के फौरी बाद जो है वो तलबा तलबात की मार्कशीट जो है वो स्कूलों को जल्द अज जल्द भी जो है वो फराहम कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, डाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने खारादर्द में लेबॉरेटरी का इफ्तिताह कर दिया। रजिस्ट्रार डॉक्टर अशर आफाक बोले, खारादर्द और लियारी समेत मुल्हिका इलाकों की आवाम को लैब से मयारी टेस्ट की सहूलत मिलेगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिन से, बताइएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल डाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की इंतजामिया की जानिब से एक और अच्छा इकदाम सामने आया है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से एक और लेबॉर्ट्री का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। ये लेबॉर्ट्री खारादर में कायम की गई है, जिसका इफ्तिताह जो है रजिस्ट्रार डॉक्टर अशर आफाक ने किया है। उनका ये भी कहना था कि मुल्क भर में डाउट यूनिवर्सिटी के 17 मुख्तलिफ शहरों में 80 से ज़ायद डाउट यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री मौजूद है, जहाँ पर मियारी टेस्ट के सहूलियत फराम की जा रही है। और ये जो लेबॉर्ट्री कायम की गई है खारादर में, इससे लियारी, खारादर और जो मुल्हिका इलाकों की आवाम है उनको बहुत ज़रूरत थी कि उनको मियारी इलाज की साथ साथ जो मियारी लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत की असल ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये लेबॉर्ट्री कायम कर दी, जहाँ पर इंतहाई कम फीस के अंदर मियारी टेस्ट करने की सहूलत होगी। तो ये अच्छा इकदाम है यूनिवर्सिटी की जानिब से कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ खारादर में भी एक जदीद और मियारी लेबॉर्ट्री कायम की गई, जिसकी वजह से इलाके की आवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर हो सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिन। नाज़रीन, उमर सन्स वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह अगले माह से होगा। मेमनगोट, जामगोट समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई बेहतर हो सकेगी। डिप्टी मेयर कराची का मेमनगोट में स्कीम के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, पीपल्स पार्टी शहर में पानी के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मेमनगोट में वाक़या उमर सन्स वाटर सप्लाई स्कीम के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। डिप्टी मेयर कराची के हमरा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच, चेयरमैन गडाफ टाउन भी जो है मौजूद थे। डिप्टी मेयर कराची को मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन के ऑपरेशनल होने से मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि अगले माह जो है इस स्कीम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। उमर सन्स वाटर सप्लाई स्कीम से मेमनगोट, जामगोट समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई जो है वो बेहतर हो सकेगी। पीपल्स पार्टी शहर में पानी के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। इस शहर की खिदमत करना जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है। कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए वो हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार।
एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनाकात कराची एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। फेस्टिवल में किन इकसाम के खजूर लाए गए हैं, इसी पर तफसीलात जान लेंगे। अयास राना हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा अयास। नौयत की जो है ये एक्सक्लूसिवली कि जिसको कह सकते हैं पहला खजूर का ये नुमाइश का इनेकाद किया गया है। ये एक्सपो सेंटर में जारी है। 3 दिन के लिए ये नुमाइश लगाई गई है और इसके अंदर तकरीबन 140 के करीब जो है वो स्टॉल्स मौजूद हैं और तकरीबन 6 ममालिक से लोग यहाँ पर आए हैं। ख़ास करके ये जो एग्ज़िबिशन है ये यूएई की मिनिस्ट्री की जानिब से और पाकिस्तान टीडैक के इश्तराक से जो है ये लगाई गई है और इसके अंदर ख़ास बात ये थी कि यूएई खलीफा अवार्ड्स की भी एक सुबह तकरीब हुई जो कि हमने लाइव दिखाई थी हम अपने नाजरीन को, जिसके अंदर वो तमाम कैटेगरी में फॉल करने वाले फार्मर्स हों, फैक्ट्री के ओनर्स हों, उन लोगों को जो है वो अवार्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो यूएई की जो एक पूरी मिनिस्ट्री की जानिब से भी, अगर मेरे कैमरामैन आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा हवाल, अब ये देख लेते हैं। हम इस वक्त हॉल नंबर 6 में मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन शकील आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा इंक्लोजर है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे दाएं जानिब, ये यूएई की मिनिस्ट्री की जानिब से यहाँ पे लगाया गया है। इसके अंदर वो अपनी तमाम चीज़ें मुतारिफ कराने यहाँ पर आए हैं, जिसके अंदर खासकर इसके अंदर खजूरों के साथ साथ वैल्यू एडिशन के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है कि उससे खजूर से बनने वाली जो मिठाई है या उसके बाद जो सिरप, आजकल जहाँ हम देखते हैं कि शुगर के अंदर लोग जो पेशेंट होते हैं उनको सिरप जो होता है शुगर का, डेट का, यानी कि खजूर से बनने वाला वो सिरप, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन के लिए जो है वो बातचीत यहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। यहाँ पे वो जो यूएई के जानिब से ये ताउन के साथ साथ हमने देखा कि दीगर ममालिक से लोग जो खजूर की पैदावार करते हैं उनके भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान का नंबर जो है वो यहाँ पे खजूर की पैदावार के अंदर कहा जा रहा है कि 5वें नंबर पे आता है, लेकिन उसकी खजूर में जो फार्मर्स हैं या जो इसके जो काश्तकार हैं वो उस तरीके से इसको मैनेज नहीं करते या इसको इस तरीके से इतना इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर नहीं पाते, बल्कि इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। अयास राना हमारे साथ ही मौजूद हैं एक्सपो सेंटर से, जहां पर इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनाकाद हुआ है। जी बताइएगा अयास। तो ये बात यहाँ पे हमने जब फार्मर्स से की है तो फार्मर्स की जानिब से हमें ये बात बताई गई है कि हमारा खजूर जो है उसकी तो डिमांड है ही है, लेकिन उसके साथ जो छुआरा, जो खजूर को ड्राई करने का प्रोसेस होता है, जो छुआरा है उसकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा छुआरा माना जाता है उसको दुनिया में उसकी मांग है। लेकिन हमारे यहाँ सुबह भी हमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जब आए, उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ का जो फार्मर है वो अपने एक दरख्त से जो है वो सिर्फ $50 की ही पैदावार पैदा कर सकता है और दुनिया में देते हैं। हालांकि इससे बरक्स अगर हम दुनिया में बात करें, आलमी सतह पे इसकी बात की जाए तो वो $1500 तक जो है इस खजूर से जो है वो कमाया जा सकता है और कमाया जाता है। तो इस वक्त हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें ज़रूरत है कि इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन के साथ साथ हम अपनी पैदावार को तो जो बढ़ाया है उसके अंदर पैकेजिंग के ऊपर बहुत फोकस करने की इसके अंदर बात सामने आई है। जब ये इस तरह की नुमाइशें होती हैं तो उससे ये बात सामने आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जो दुनिया में जिसकी डिमांड है लेकिन हम उसके अंदर अभी थोड़े पीछे रह गए या हम उसमें लैग करते हैं, तो उसके अंदर ये तमाम बातें हमारे सामने आ जाती हैं। जब इस तरह की नुमाइश होती है, लोग बैठते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, अपने प्रोडक्ट्स उनको दिखाते हैं, तो ये एक इस तरीके का फोरम होता है जहाँ से सीखने को भी मिलता है। हमारे फार्मर्स हों, हमारे मैन्युफैक्चरर्स हों, हमारे एक्सपोर्टर्स हों, उन तमाम के लिए इस तरह की नुमाइश का इनेकाद होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि अब कहा यह जा रहा है, जहाँ हमने सीएम सिंध मुराद अली शाह ने बड़ा ही फोकस किया, क्योंकि सिंध वो धरती है, जो जगह है, जो खैरपुर खासकर हमारे सिंध के अंदर वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है खजूर की, और डिफरेंट इलाके की जो है यहाँ पे खजूरें मौजूद टाइप्स की खजूरें होती हैं। इसमें छोटी बीज वाली खजूर भी होती है, इसमें बड़ी बीज वाली खजूर भी होती है, इसमें ड्राई खजूर करने वाला जो छुआरा जो होता है वो भी बड़े अच्छे यहाँ पे पैदा होता है। यहाँ हमने देखा कि केपीके से भी जो लोग फार्मर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे पंजगूर से भी लोग आए हैं, बलूचिस्तान से। तो ये तमाम जहाँ पे वो इलाके जहाँ पे हमारे यहाँ खजूर की पैदावार है
वो इस एक छत तले 3 दिन के लिए जमा है, जहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि ख़ासकर शुरू के इन दिनों के अंदर जो ममालिक हमसे खजूर की डिमांड करते हैं, जहाँ पे उनकी खपत ज़्यादा है, ख़ास करके हमारे यहाँ रमज़ान के महीने के अंदर खजूर की मुस्लिम ममालिक के अंदर सबसे बड़ी डिमांड होती है, जिसको पूरा करने के लिए तमाम लोगों की ये काविशें हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की मदद करें। ख़ास करके यूएई हो, सऊदी अरब हो और साथ हमारे लिबनान, ये तमाम वो कंट्रीज़ जहाँ पे मुस्लिम ममालिक जेसीसी कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, उनके 126 ममालिक हैं, जिसके अंदर ये एक जेसीसी कंट्री के अंदर आने के लिए अंदर 26 ममालिक हैं जिनकी ये पर पूरा मुश्तमिल है। अगर अमारात की बात करें तो उसी के अंदर 7 रियासतें हैं जहाँ पे अगर हमारी खजूर की अच्छी डिमांड, अच्छी चीज़ें हों तो वो पैदा की जा सकती है। और हमारा ज़र मुबादला में ख़ासकर कहा जा रहा है कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन और इसको एक्सपोर्ट करके हम कम से कम 4 से 5 अरब डॉलर कमा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस पैदावार के अंदर, इस ज़राअत के अंदर, इस ज़रई शोबे के अंदर। अब हमसे आज एक साहब जो कि काश्तकार थे, वो जब हमसे बात कर रहे थे, क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे, लोगों के वो चीज़ें पूछना चाह रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमती सरपरस्ती की जिंदर खासकर हमें ज़रूरत है। तो उनका कहना था कि हमें इस वक्त, क्योंकि हमारे छुआरे की डिमांड ज़्यादा है, तो हमें ड्राइंग प्रोसेस जो दुनिया में इंटरनेशनली एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है, जो आइंद अमल है। फेस्टिवल का इनेकाद कराची एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया यासराना। स्पार्को का एयर क्वालिटी का डाटा सैटेलाइट के जरिए जमा करने के लिए बड़ा इक़दाम। इस मकसद के लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप तैयार कर ली, जिसके जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का एयर क्वालिटी डाटा जमा किया जा रहा है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पार्को की जानिब से बनाई गई इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मोबाइल लैब में। चूँकि हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो दुनिया भर का एक संगीन मसला जो है वो बनती जा रही हैं, और इसमें एक और चीज़ इसमें जो इंक्लूड होती है वो है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक मौसमियाती तब्दीलियों का हिस्सा है, जिसके बाइस जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही हैं। और हम देखते हैं कि ख़राब एयर क्वालिटी से ना सिर्फ इंसानी सेहत मुतासिर होती है, बल्कि माहौल पर भी जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ मोबाइल मॉनिटरिंग लैब में, इस लैब में जो है वो सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो एयर क्वालिटी का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे डिविजनल हेड मोबाइल मॉनिटरिंग लैब के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, हमें बताइएगा किस तरीके से जो है वो आप लोग एयर क्वालिटी का डेटा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और ये भी बताइएगा इसके क्या बेनिफिट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर जवाद नासिर, डिविजनल हेड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। बेसिकली जैसे भी आपने अपने इंट्रो में खुद ही आपने जो है ये सारा एक्सप्लेन किया है आपने कि एयर क्वालिटी भी एक जो है इसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारे क्लाइमेट पे। ठीक है, तो इसमें ये है कि हमारे पास जो है लेटेस्ट हमारे पास इसमें लैब में इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल CO है, SO2 है, एरोसोल्स हैं, ब्लैक कार्बन है। तो ये सारे इनका ये काम होता है कि इन इंस्ट्रूमेंट का कि ये लाइव जो है एयर क्वालिटी का जो डाटा होता है उसको एक्वायर कर रहा होता है, और हमें ये बिल्कुल ऑनलाइन हम लोग इसको देख रहे होते हैं कि इस वक्त जो लेवल है वो उसका हाई है या लो है। अब मैं आपको जैसे कि ये ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये आप ये जैसे देख सकते हैं, इसमें SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ब्लैक कार्बन है। ये सारे वो पोल्यूटेंट हैं जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं, और इसके अलावा इनका इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो डिविजनल हेड डॉक्टर जवाद मौजूद थे। इनका ये बताना है कि इस मोबाइल लैब के थ्रू जो है वो एयर क्वालिटी का मुख्तलिफ एरियाज से जो है वो डेटा सैटेलाइट के थ्रू जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं, और उससे जो है वो एनालाइज किया जाता है तमाम तर डेटा एरिया वाइज। और साथ ही साथ जो है वो इनका ये भी बताना था कि एयर क्वालिटी ना सिर्फ इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है, बल्कि जो है वो ये हमारे माहौल पर भी काफ़ी हद तक जो है वो अपना असर डाल रही है। जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने माली साल 2024 की माली रिपोर्ट जारी कर दी। गैस की कीमत बढ़ने से PPL के वाजिबात में 14 तिमाही बाद 4.5 अरब रुपए कमी हुई। माली साल 2024 में PPL ने 7 कुएं खोदे। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अशरफ, इस हवाले से।
जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने माली साल 2024 की माली रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से माली साल 2024 की चौथी तिमाही में पीपीएल के वाजिबात जो थे 4.5 अरब रुपए कमी हुई है और कम होकर 578 अरब रुपए वाजिबात रह गए हैं। साथ ही बताया तिजारती वसूली में 14 माह के बाद जो है ये पहली बार कमी हुई है और यहाँ पे दिखा है कि ना माली साल 2024 में पीपीएल ने 7 कुएं खोदे हैं, इनमें 4 कुओं की कंपनी ऑपरेट किया है, 3 कुएं शराकत दारी के साथ ड्रिल किया गया है। फील्ड से जो गैस की पैदावार में कमी हुई है। बताया SNGPL के नेटवर्क में LNG की इजाफी प्रेशर की वजह से कमी वाक़ई हुई है और ये भी बताया कि PPL अगले 5 वर्षों में जो 2% पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का हदफ रखा है। जी अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मनी मार्केट को रकम फराहम। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों को मजमूई तौर पर 1012 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। इसी पर क्या तफसीलात है जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा अशरफ। जी, देखा जाए IMF की शर्त है कि स्टेट बैंक से हुकूमत कर्जा नहीं ले सकती है, तो कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले लिया, जिससे मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना हुआ है और स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मनी मार्केट को रकम फराहम कर दी है। कमर्शियल बैंकों को मजमूई तौर पर 1012 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं, जिसमें 7 रोज के लिए 882 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं, जिसपे 7 रोज से 17.56% सालाना के हिसाब से शरह मुनाफा अदा किया जाएगा। साथ ही बैंकों का 28 रोज के लिए 130 अरब रुपए फराहम किए गए हैं, जिसपे शरह मुनाफा 17.6% मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान।